बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब को किस किस मुल्क से मुबारकबाद आई है, कौन सा मुल्क है जो उन्हें मुबारकबाद देगा और कौन कौन सा मुल्क है जो उन्हें मुबारकबाद नहीं देगा, और ये मुबारकबादों का सिलसिला इतना अहम क्यों है? देखिए, शहबाज शरीफ साहब ना बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जी। पाकिस्तानी सियासत का, एक अछूता, एक अनोखा नमूना है। एंटरटेनमेंट है। हाँ, और देखिए अभी क्या हुआ है, इसके जैसे ही ये प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं, तकरीर की है इन्होंने, एक तो नून लीग ने काम किया है जी। उस पे आते हैं, यानी उन्होंने ना बेसिकली नून लीग ने कटोरा निकाल लिया। वैसे हमें इस कटोरे की बड़ी ज़रूरत है। वो जो बाउल है, वो जो कटोरा है, उस सऊदी अरब को और मुत्तहिदा अरब अमारात को क्या मैसेज दिया गया है, किन तस्वीर के साथ दिया गया। लेकिन जो मुबारकबादों का, देखिए शहबाज शरीफ साहब ना दिलचस्प आदमी इसलिए हैं, जाहिर है कि एज, एक्सपीरियंस, वाइडली ट्रैवल्ड, और जाहिर है कि कुछ ज़बानें भी उनको आती हैं, बहुत सी थोड़ी ज़बानें थोड़ी आती हैं। थोड़ी थोड़ी आती हैं। हालचाल पूछ लेते हैं, गिनती भी सुना लेते हैं। हाँ, अच्छा, क्या करते हैं वो, कभी वो प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयव को 1 से 10 तक रूसी ज़बान में गिनती सुनाएंगे ताकि वो खुश हो जाए, प्लीज़ करने के लिए ना, अपने तरीके होते हैं जी। कभी वो यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की कोनी का मसाज करेंगे, हाँ। और उनके साथ अजीबोगरीब हरकतें करेंगे, कोनी से पकड़ के जहाज में भी सवार कर देंगे। हाँ, कब खींच के खींच के चल जैसे वापस। वो बचपन का यार हो ना। हाँ। कभी वो आपको लगेगा, नजर आएगा कि वो जिस तकरीब में जा रहे हैं वहां पर बाहर एक खातून खड़ी हुई है अम्ब्रेला लेके। फ्रांस में जो किया था। नहीं, हुआ क्या था, वो किस्सा ये हुआ था कि शहबाज शरीफ साहब गए ईरान। जी। अब ईरान जिस वक्त गए विजिट करने के लिए, तो शहबाज शरीफ ने जो डबल ब्रेस्टेड कोट है, अच्छा, तो उनकी ड्रेसिंग होती बड़ी दिलचस्प और अजीब है। हाँ। यानी ना वो फॉर्मल इवेंट में इनफॉर्मल ड्रेसिंग करके जाते हैं। ये बड़े हमारे सफारतकार इस चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं। बहरहाल उनका डिफरेंट कलर का कोट था, डिफरेंट पैंट थी, डिफरेंट कलर के जूते थे, और उस पर हैट था, और धूप से बचने के लिए। और उस हैट के ऊपर 2 लोगों ने ईरान में उनके ऊपर छतरियाँ तानी हुई थी, और साथ उनके इब्राहिम रईसी बगैर छतरी, जिन्होंने अमामा पहना हुआ था, एक अपना वो अबाया या जुब्बा जो होता है वो पहना हुआ था, और वो बगैर उसके जनाब चलते आ रहे थे। तो उसके ऊपर ना बड़ी तनकीद हुई, लोगों ने उसके ऊपर लिखना शुरू किया कि देखो, ये है इतना मकरूज मुल्क का वज़ीर आज़म, और वो है सदर जिसके इतने ज़खायर हैं तेल के, फलाने ना। नहीं, रिजर्व तो उनके पास डॉलर्स के बहुत थे। अच्छा, तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं, हाँ, उनको समझ आ गई कि यार ये तो बड़ी मेरे ऊपर तनकीद हुई है कि ये छतरी खुद नहीं उठा रहा, दूसरों ने उठाई दी है। अब तो शहबाज शरीफ साहब पहुंचे फ्रांस एक इवेंट में वो शिरकत के लिए, फ्रांस ही गए थे ना? जी, फ्रांस गए थे। तो जब मुलाकात के लिए जाना था, तो एक खातून उनको प्रोटोकॉल देने के लिए ना, क्योंकि बारिश हो रही थी इसलिए छतरी लेके खड़ी थी। अब जितने भी लोग वहां पर अंदर आ रहे थे, तो वो छतरी में उनके साथ ना, जो भी रिसीव करने आया है या आई है, उसके साथ चलते हुए आते थे। तो शहबाज शरीफ ने कहा, नहीं, ये छतरी तो पकड़ूंगा मैं। उसको बारिश में छोड़ दिया। अच्छा, कि अगर उसने उठाई तो लोग कहेंगे कि देखो ये खातून जो है ना, उसने छतरी उठाई भी और ये प्रोटोकॉल ले रहा है। शहबाज शरीफ ने जरा छतरी खींची, उसको बारिश में छोड़ दिया, उसको साथ नहीं लेके खुद चलते हुए पहुंच गए। तो शहबाज शरीफ तो बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। कभी रूस जाएंगे, रूस जाके आप उनको बताएंगे कि मैं कितने अरसा पहले बिजनेस करने के लिए आया था। वो वाकया मैं ज़रूर बताऊंगा। जो ये जापान गए थे, एक फैक्ट्री के अंदर गए थे, जो उन्होंने मशीनें देख के किया था, वो पुराना है। मैं आपको, लेकिन उन्होंने यहाँ पे सुनाया था, प्राइम मिनिस्टर सुनाया था। क्या था वो कि मैं जापान में गया, एक फैक्ट्री की, कौमें ऐसे तरक्की करती हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे करती हैं तरक्की। अंदर गए, कहते मैं एक फैक्ट्री के अंदर गया तो मशीनें चल रही हैं, फिर मैं थोड़ा सा आगे गया, फिर आवाज़ आई, ऐसे कौमें तरक्की करती हैं शबाना रोज़ मेहनत करके। अच्छा, फिर वो शहबाज शरीफ साहब वो तुर्की के सदर को हाथ से आम एक्सप्लेन करते हैं, मैं मैंगो लाया हूँ, मैंगो। हाँ। और आधे आपकी बीवी के, आधे आपके, सारे अकेले नहीं खाने। अकेले नहीं खा लेने। वो इस किस्म की वो चीज़ें करते हैं। जाहिर है कि शहबाज शरीफ साहब ने बहरहाल, जाहिर है कि वो जर्मन में भी कुछ अल्फाज बोल लेते हैं उनके साथ, जनाब वो एक फॉरेन मिनिस्टर आई थी पाकिस्तान। हाँ, उनके साथ वो करना शुरू हो जाते हैं। अरबिक, जाहिर है कि उन्होंने इतना वक्त गुजारा है गल्फ कंट्रीज़ में, बड़ा तवील अरसा गुजारा है, तो वो उसमें भी गुफ्तगू कर लेते हैं। तो बहरहाल शहबाज शरीफ ने वो फिर जिस तरह चले गए थे अमेरिका, वहाँ पर
1.5 या 2 मिनट का फोटो ऑप था, उसके ऊपर लंबी चौड़ी प्रेस रिलीज जारी कर दी कि मेरी मुलाकात हुई अमेरिकी सदर से, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। ताजपोशी वाली तकरीब सबसे डिफरेंट थी। ये जिसको भी देखते थे उसके साथ खड़े होके तस्वीर बनवा के वजीर इत्तला से जारी भी करवा देते थे और उस पर भी खबर आ जाती थी कि मुलाकात हुई। हाँ, मुलाकात हुई है, इन मामलों पर बात भी हुई है। और वहाँ पर अपनी उस बहू को लेकर गए, स्पाउस या एक पार्टनर या एक वो बंदा अलाउड होता है ना साथ आपके, कंपेनियन है। कंपेनियन, तो उसमें वो अपनी उस बहू को लेके गए जो पाकिस्तान की रिहायशी नहीं है, जी सलमान आई गेस नाम मेरे ध्यान से निकल गया, वो लंदन में रहती हैं जी। जाके क्या कहा होगा किंग चार्ल्स को, गुवांडी है थोड़ी 2 गलियां छोड़ के रहती है, किराया कट लग गया ना नालों। हाँ, ये बकिंगम पैलेस से ही लेके आ गए हैं। तो भाई आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तानियों को रिप्रेजेंट करना है। तो अच्छा चले अब आ जाते हैं ज़रा ये मुबारकबाद किस किस ने दी है, किन अल्फाज में दी है, और फिर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात को क्या पैगाम दिया, और पाकिस्तान को इस वक्त एक नई सूरत हाल का सामना। देखें, कुछ ममालिक से तो एक्सपेक्टेड था ना कि उनके साथ हमारे ताल्लुकात की नौयत और उनकी ज़ाहिर है कि दे विल बी फोर्थ कमिंग जी। फ़ोन एक ही का है, हम बात कर रहे हैं, अभी हल्फ नहीं उठाया, हम अर्ली मॉर्निंग की बात कर रहे हैं जिस वक्त हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब दोपहर के वक्त ये वीडियो लगेगी तो उस वक्त तक हो सकता है कि मज़ीद पैगामात आ जाएँ। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान का फ़ोन आया, एक बयान आया है जिसको रिपोर्ट किया है ऑब्वियसली जो चाइनीज़ न्यूज़ एजेंसीज़ हैं उन्होंने, वो है चीनी सदर और चीनी प्राइम मिनिस्टर के तहनीती पैगामात का। जी। एक पैगाम रिपोर्ट हुआ है ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का, और एक हुआ है ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रखमानोफ का। जी। ये पैगामात अभी तक आए हैं जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर के मज़ीद भी आ जाएंगे। किन के हवाले से खदशा है कि वो पैगाम शायद ना आए। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर 2018 13-14 अगस्त को गवर्नमेंट फॉर्म हो गई थी, इमरान खान ने हल्फ उठा लिया था, या 1-2 दिन पहले 18 अगस्त जिस दिन भी उठाया था, 25 जुलाई के बाद जिस दिन भी गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी और उनकी काबीना ने हल्फ उठाए थे, उससे दूसरे दिन या तीसरे दिन चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वॉज इन इस्लामाबाद, और फिर एक मज़ीद वो हुआ था। वो खैर मौजू डिफरेंट हो जाएगा तो उसको डिस्कस करने के अलावा पैगामात होंगे, फ़ोन कॉल्स होंगी, किसकी नहीं होंगी, क्या आए हैं पैगाम वो बताते हैं। फिर सऊदी अरब और यूएई की तरफ चलते हैं। ईरानी सदर शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार, दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ की उम्मीद का इजहार, और ये तकरीबन एक ही जैसे होते हैं जो पैगामात आते हैं, वो भी लिखे होते हैं। अच्छा जी। तुर्क सदर ने नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को फ़ोन करके दूसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। तुर्क सदर ने पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न करने की शहबाज शरीफ की सलाहियत पर एतमाद का भी इजहार किया। जी, वो क्वालिटीज़ हैं जो पाकिस्तानियों को नहीं पता। साइलेंस। इस मौके पर दो नौमुंतखब ज़ाहिर है ये किया होगा ना, ज़ाहिर है प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज करते हैं। आपको पता है कि जिस वक्त फ़ॉरेन ऑफिस में इंडिया कोई वायलेशन करता है, सीज़ फायर वायलेशन करता है, खुदा न खास्ता हमारे कुछ फ़ौजी जवान शहीद हो जाएं उसमें, और आप जब तलबी करते हैं, डिमार्श करते हैं उस मुल्क के सफ़ीर को, इतने ऐसे वाक़े के ऊपर भी तो लोग कहते हैं ना शदीद एहतजाज, डिमार्श किया, एहतजाजी मरासला थमाया। आपका क्या ख्याल है, हमारा फॉरेन सेक्रेटरी बुला के उसकी वो सरजनिश करता है, चपेड़ा कराता है? उसके प्रोटोकॉल्स होते हैं, ही इज़ रिसीव्ड, ही इज़ टेकन, ही सिट्स डाउन, मीटिंग होती है, आप वो करते हैं, और बड़े ही सफारती ज़बान में, बड़े उसमें जनाब वो शुरू भी होता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो फेलिसिटेशंस जो है वो पेश करती है, फलाना करती है, फिर उस करके वो उस तरीके से जनाब वो सारा होता है कि ये बड़े अदबी प्यार से बेइज्जती करते हैं। तो वो ज़ाहिर है कि ये सारा तो एक डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल का तकाजा है ना। तो ये गुफ्तगू हुई थी, उन्होंने ज़ाहिर है कि कहा होगा। सदर शी जिनपिंग चीन के जो सदर हैं उन्होंने भी मुबारकबाद दी। चीन की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अपने तहनीती पैगाम में चीनी सदर का कहना था कि वो समझते हैं कि शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की नई हुकूमत की क़ियादत में और तमाम शुबाह ज़िंदगी की मुश्तरका काविशों से
पाकिस्तान कौमी तरक्की के सफ़र में नई कामयाबियां हासिल करेगा। चीन और पाकिस्तान को अपनी रवायती दोस्ती को बरकरार रखना चाहिए और तमाम शोबों में ताउन को मजबूत बनाना चाहिए। चीनी सदर ने दोनों ममालिक के माबैन स्ट्रेटेजिक शराकत को मज़ीद गहरा करने पर भी जोर दिया। ये है जो चाइनीज़ सदर का, और लगभग मिलता जुलता दोस्ती वाला मैसेज जो है वो इमाम अली रखमानॉफ का भी आया। देखें, शहबाज शरीफ ने, आपको याद होगा कि जब अप्रैल 2022 में ये प्राइम मिनिस्टर बने थे, इन्होंने कहा था कि मैं ऐलान कर दिया था कि मैं सऊदी अरब जा रहा हूँ, यूएई जा रहा हूँ, और फिर मैंने तुर्की जाना है और चीन जाना है जी। और चीन का इनका दौरा पता है कब हुआ था? 2 नवंबर को। आपने खुद मुंह से ऐलान कर दिया, अनाउंस कर दिया कि मैं जा रहा हूँ चाइना विज़िट करने के लिए। अगलों ने आपको इनविटेशन नहीं दिया था, या क्या मामला तय नहीं हुए थे, वो वेट एंड सी में थे। एग्जैक्टली क्या चल रहा था? डिप्लोमेसी में आप इस किस्म की चीज़ें नहीं करते। तो चाइना के साथ अभी आपका जो रिलेशनशिप है, चाइना ने बड़ा फोर्थ कमिंग होके फ़ौरन दे दिया है। अब ये देखना है कि हल्फ बर्दारी के बाद टेलीफोन कॉल चाइना से आएगा कि नहीं, और बाकी ममालिक से किस लेवल पर आएगा। लेकिन सऊदी अरब और उस्मानी से पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ। देखें, नरेंद्र मोदी मोस्ट प्रोबेबली एक कोई ट्वीट आ जाएगा और एक ख़त आ जाएगा सही नरेंद्र मोदी का, उसमें वो मुबारकबाद देने के बाद कहेगा कि आपकी हुकूमत के साथ मिलके काम करना चाहते हैं दहशतगर्दी पे। ये वो पैगाम देगा। अब डिपेंड ये करता है कि आपका प्राइम मिनिस्टर इसके जवाब में क्या कहता है। सही। डज ही हैव द स्पाइन? ये पहले इन्होंने नहीं दिखाया था। इन्होंने बताया था कि हमारे अंदर रीढ़ की हड्डी ही नहीं है, हम खड़े हो सकें, बात कर सकें। क्या ग्रो कर लिया वो स्पाइन, वो रीढ़ की हड्डी बना ली है आपने अपने तो अंदर? जो माजी में हम कि जवाब में आप उन्हें कहें कि जो आप दहशतगर्दी करते हैं उस पे बात करना चाहते हैं। ये जो कुलभूषण यादव से लेके ये सारी एपिसोड्स, ये हमारे डॉसियर्स हैं, आप ये जवाब देंगे या नहीं देंगे, दैट इज टू बी सीन। फिर अमेरिका, बरतानिया, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएन, ये वो फोरम्स हैं जहां से अभी तक पाकिस्तान के इलेक्शन रिजल्ट को चैलेंज किया गया है अपने बयानात के जरिए जी, और उस पर पोजीशन ली गई है कि वोट ऑडिट होना चाहिए। वुड बी इंटरेस्टिंग टू वॉच के जैसे ही ये हल्फ बर्दारी हो जाती है उसके बाद इनकी तरफ से किस लेवल पे पैगाम आता है। क्या इनके फॉरेन मिनिस्टर्स की तरफ से आता है, स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक्स पर्सन की तरफ से आता है, इसी तरह कॉमनवेल्थ ऑफिस से आता है, फॉरेन मिनिस्टर से आता है, या ऋषि सुनक कॉल करता है, या किंग चार्ल्स जो है। ज़्यादा बड़ी बात हो गई, थोड़ी सी करने देना, ख्वाहिशों का इजहार, थोड़ी सी ब्रेक ला लो। कोशिशें करने दे, ख्वाहिश का इजहार करने दे, कुछ नहीं होता। टॉम क्रूज की भी फिर कॉल आनी चाहिए। ये होगा। अरे फिर सऊदी अरब हम कॉल करेंगे या वो कॉल करेंगे? हम मुबारकबाद लेने के लिए कॉल बिल तो करेंगे, नहीं देना ना। कॉल जिधर भी जाए। तो वो जो है मोहम्मद बिन जैद का, बाकी लोगों का जाहिर है कि पैगामात तो आ जाएंगे, लेकिन एक चीज़ जिसकी बड़ी ज़रूरत है वो अब जाहिर है कि देखना होगा कि कौन कब बुलाता है। दौरे की दावत कौन देता है? इसमें जो तुर्क सदर हैं उनका तो नहीं आया कि दौरे की दावत दी। वो उधर तो 2 मरतबा चले गए थे, उन पे खुद वो मुसीबत आई हुई थी, उधर पहुंच गए थे। हाँ, वो दायरे के शहबाज शरीफ साहब करते रहे। मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने जो 2 ट्वीट्स किए हैं नून लीग ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से। एक उन्होंने यूएई की एम्बेसी को और यूएई की फॉरेन मिनिस्ट्री को टैग करके बताया है कि मैं वज़ीर आज़म बना। नहीं कि जो पहली तकरीर थी उसमें हमने देख लिया आपके मुतालिक क्या कहा है। सऊदी अरब के साथ क्लिप नहीं साथ अटैच किया है ना? हाँ, वेरी नाइस। भेजे हैं उन्होंने कि देखिए आपके कटोरे की हमें ज़रूरत है। सीधी सी बात है, पाकिस्तान को जो भी आता ना, हमें हमारे लीडर्स हम किस पॉइंट के ऊपर पहुँचे हुए हैं, ये इस वक्त पाकिस्तान की मुआशी ज़रूरियात हैं। आपको स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल से दीगर उससे आपको पैसा लेके आना है, इन्वेस्टमेंट आपने अट्रैक्ट करनी है और उसके लिए जाना पड़ेगा। अब आपने उसको करना कैसे है? हाउ आर यू गोइंग टू अचीव दैट? ये अब आपका दौरा कब होता है? मोस्ट प्रोबेबली लेट्स जस्ट से कि रमज़ान का महीना क्योंकि शुरू होने वाला है, तो सऊदीया बेस्ट ऑप्शन होता है। सऊदी अरब आप उम्रा करने के लिए जाएंगे और वहाँ से आप वापसी पे कहेंगे
हेलो मोहम्मद बिन जैद, मैं आना चाहता हूँ, वो लैंड कर जाएंगे, आपकी मुलाकात मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगी। चाइना आपको कब बुलाता है, आपको मज़ीद कब कहाँ जाने का मौका मिलता है, और इसके लिए आप कैसे वॉर फुटिंग के ऊपर कुछ कर सकते हैं। अलबत्ता वो जो बाउल है वो निकाल लिया, और निकाल के कशकोल, हाँ कशकोल जो है, इन हिज मेडन स्पीच न्यूली इलेक्टेड पीएम शहबाज शरीफ एक्नॉलेज्ड द सपोर्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएई, हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जैद अल नाहयान, उनको भी टैग किए, एंड हाउ ही हैज़ फॉलोड इन हिज एस्टीम्ड फादर्स footsteps and has always cooperated with and helped Pakistan in difficult times. जी बिल्कुल ऐसे वो कह रहे हमें भी पता है, वो कह रहे होंगे बन गया, उन तैयार हो जो वही आ रहा है। जेबंज पैसे पा लो। हाँ, तो वो उन्होंने कहा बेसिकली अपने जो है वो पहले खिताब में नौ मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो यूएई के सदर हैं हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जैद अल नाहयान, उनके ताउन का ख़ास खुसूसी तज़किरा किया, उसको एक्नॉलेज किया, और कैसे ये भी बताया कि उनके जो मोहतरम वालिद साहब हैं उनके जो नक्शे कदम के ऊपर चलते हुए उन्होंने हमेशा कोऑपरेट भी किया, ताउन भी किया, एंड हेल्प पाकिस्तान। यार सीधा ले देते हो ना, पैसे देते तुसी भी दो। हाँ, तो वो बेसिकली नहीं, देखें ये ज़रूरत तो है ना, मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये ऑप्टिक्स ठीक नहीं होते, ये तरीक़ाकार नहीं होता। यार ईरान ने ऐसे पाबंदियों के बाद तरक्की की, मेक इट लुक लाइक, मतलब अभी उनका जब कॉल आ आप जाएगी, कौम को ऐसे बनाते हैं, जब उनकी कॉल आ जाएगी गरीब रिश्तेदारों, मतलब वो जिस तरह नहीं होता कि वो कोई गरीब बंदा आ रहा है, वो आपको जो इज्जतदार लोग होते हैं ना, इज्जतदार गरीब भी बेशक हो, वो अपने घर यार में आपने अचार से रोटी एक खा बात लेंगे, बाहर गोश्त मांगने नहीं निकलते सर। हाँ, आप ना फ़ोन कॉल्स जो है वो उठाना छोड़ देते हैं, वो बहुत पैसे मांगने वाला हूँ ना, एक वक्त के बाद जिसकी जितनी सकत हो उसके बाद बंदा अवॉइड करने लग जाता है जी। तो आप उनको अवॉइड ना करवाएं, फौरी तौर के ऊपर ऐसे बात ना करें ना। फिर वो याद है ना कि इन्होंने कहा था कि उन्होंने $1 अरब दिया, या पता नहीं कितने पैसे उन्होंने नहीं फला चीज़ हो गई थी, फिर मैं उनके पास गया और मैंने उनको शहबाज शरीफ ने पूरी दास्तान सुनाई, मैंने ये कहा, और फिर उन्होंने स्पेशली बड़ी इज्जत होती है इन पैसे जो है वो दे दिया। बट डोंट मेक इट टू ऑब्वियस, ये ऑप्टिक्स अच्छे नहीं होते डिप्लोमेसी में। फिर जो मोहम्मद बिन सलमान है उनकी तस्वीर लगा के उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एक्सप्रेसेस हिज ग्रेटिट्यूड टू द गवर्नमेंट ऑफ किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया फॉर बीइंग अ लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान एंड टू हिज हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान फॉर हिज कॉन्टीन्यूअस सपोर्ट especially in the Prime Minister's last 16 months tenure, where Pakistan was facing some of its toughest times. ठीक है भाई, शुक्रिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप ऐसे ट्वीट्स ऑफिशियली इधर से डिप्लोमेटिक चैनल से उनको करने दें, उनको भी पता है कि इन्होंने आना है, बट जब आप ये काम करते हैं तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ होती है। अब ये देखना है, लेट्स सी कि मज़ीद कौन कब किस लेवल के ऊपर मुबारकबाद देगा, उससे भी ज़्यादा अहम कि कौन कब उस इंटरेक्शन में आपके पास आने की ख्वाहिश का इजहार करेगा या आपको अपने पास आने की दावत देगा। सही। सो दैट इज़ द ट्रिकी पाथ दैट हैज़ टू बी फॉलोड। बट फ्रेंकली स्पीकिंग, आपको पता है कि हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज जो है वही लेके आती है पैसे, उसकी गारंटी में मिलते हैं। शहबाज शरीफ इज़ जस्ट अ फेस। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।